एक लड़का चोरी करने के लिए किसी के घर में घुसता है, लेकिन अंदर घुसते ही उसकी नीयत है खराब हो जाती है, क्योंकि उस घर में एक महिला होती है और महिला चारपाई पर सो रही थी। जब लड़का उस महिला को देखता है तो वो अपनी आंखों से देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो महिला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र लगभग 35 साल की थी और वह अपनी चारपाई पर सो रही थी। लड़का घर के अंदर जाता है और इधर उधर नज़र दौड़ाता है। उस घर में उस वक्त कोई भी नहीं होता है। फिर वो लड़का जो काम करने के लिए वहाँ पर आया था वो काम भूल जाता है और कुछ और ही गलत सोचने लगता है। उसके मन में कुछ अजीब ख्याल चलने लगते हैं। लड़का धीरे से उस महिला के पास जाता है और उसकी चारपाई के बगल में जाकर बैठ जाता है। उस महिला को इधर उधर छूने लगता है, लेकिन दोस्तों तभी अचानक महिला की नींद खुल जाती है और वो महिला चौंक कर उठ जाती है। वो लड़का घबरा जाता है और घबराने की वजह से चारपाई के नीचे सरक जाता है। विधवा महिला को एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई तो आया था, पर महिला फिर चारपाई पर लेट जाती है। उसके बाद जो होता है आप लोग सोच भी नहीं सकते। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्या उस लड़के को ऐसा करना चाहिए था? क्या रहस्य था? क्या थी उस रात की कहानी? विस्तार से जानेंगे क्राइम मिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। हाय दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं क्राइम मिस्ट्री। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले की है। वहाँ पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 25 घर होते थे। घर बड़े दूर दूर बने हुए थे, क्योंकि जंगली इलाका था। सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी वहाँ पर ज़मीन मिली थी। घर बनाने के लिए सभी लोग दूर दूर पर रह रहे थे। दोस्तों, एक दिन दूसरे गांव का रहने वाला एक लड़का फ़ायदा उठाकर उस गांव में चोरी करने के लिए घुस जाता है। दोस्तों, वो लड़का एक घर में घुसता है और वहाँ बहुत सारा सामान चोरी करता है। कुछ पैसे चुराता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वहाँ से निकलता है तो उस समय रात के 2 बज रहे थे और वो लड़का सोचता है कि अभी तो 2 ही बज रहा है, क्यों ना किसी के घर जाकर कुछ और चोरी कर लिया जाए। उस लड़के का नाम राजू होता है। राजू क्या करता है कि अब उस घर से निकलने के बाद एक महिला के घर में घुस जाता है और उस महिला के घर में 2 कमरे थे। एक किचन था, एक छोटा सा हॉल। उस महिला की उम्र लगभग 35 साल रही होगी। दिखने में नौजवान और खूबसूरत थी। घर में अकेली रहती थी। तब राजू उस महिला के घर में जाता है और देखता है कि एक छोटी सी लाइट जल रही है और वह महिला जो चारपाई पर चैन की नींद सो रही थी। जब राजू उस महिला को अपनी आंखों से देखता है तो एकदम से देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि वो जो करने के लिए आया है वो काम वो पहले करेगा। अब दोस्तों, मुकेश उस महिला को छोड़कर घर में इधर उधर देखता है और चोरी करने के लिए निकल जाता है। ना तो घर में कोई अलमारी दिखाई देती है और ना कोई ही सामान। उस घर में कोई कुछ ऐसा था ही नहीं जिसको वह चुरा सके। अब राजू ना वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है। घर में कुछ ही है ही नहीं तो मैं चुराऊँ क्या? यही सब सोचते सोचते महिला के चारपाई पर जाकर उसके बगल में बैठ जाता है और मुकेश सोचता है अगर मैं इसके साथ ज़बरदस्ती करूंगा तो इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ज़बरदस्ती करने से क्या फ़ायदा? अगर वो राज़ी हो जाएगी मेरे साथ वो सब करने के लिए तो इससे अच्छा क्या। अब दोस्तों, राजू उस महिला के चारपाई पर बैठकर उसके पूरे शरीर को इधर उधर टच करने लगता है और सोचता है अगर मैं इसे छूंगा तो यह जाग जाएगी। मैं इससे पूछ लूँगा कि तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहता हूँ, क्या तुम राज़ी हो? क्या तुम कुछ मुझे दे सकते हो? तब तक अचानक उस महिला की नींद खुल जाती है और उसको ऐसा आभास हो जाता है कि कोई उसके अगल बगल आया था या बैठा था। महिला घबराते हुए उठकर बैठ जाती है और उस महिला का नाम रानी होता है। रानी जब घबराकर उठकर बैठ जाती है तो राजू बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत उसकी खटिया के नीचे खिसक कर छुप जाता है। रानी सोचती है कि अगर आखिर उसके कमरे में कौन आया था, उसको कौन छू रहा था। इधर उधर वो देखती है लेकिन वहाँ पर उसको कोई दिखाई नहीं देता है। तो फिर वो सोचती है कि हो सकता है मैंने कोई बुरा सपना देखा हो, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। अब रानी अपने खटिया से उठती है और थोड़ा से पानी पीने के बाद फिर अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाती है। दोस्तों, इतना सब होने में आधे घंटे का वक्त गुजर गया। आधे घंटे में राजू चारपाई के नीचे छुपा रहा था। चारपाई के नीचे छुपे छुपे उसको नींद आ जाती है और वो वहीं पर बेहोशी की हालत पर सो जाता है। अब रात के करीब 3 बज चुके थे। गर्मी का मौसम था। मुकेश को बहुत गहरी नींद लग गई थी। दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है
रानी सुबह उठकर अपने घर से बाहर निकलती है और कुछ औरतें ऊपर पहाड़ियों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। वो सुबह मैदान जाया करती थी क्योंकि वह पुरुषों से जल्दी उठा करती थी। अब वो भी अपने घर से निकल जाती है और रानी अपने घर से जब बाहर निकलती है तो उन महिलाओं के साथ उस पहाड़ियों पर जाती है। तभी एक महिला रूबी से कहती है या रानी से कहती है, तुमको पता है हमारे गांव में कल चोरी हो गई थी और कल रात को कोई चोर हमारे गांव में आया था, चोरी करके काफ़ी सामान ले गया, हमारे पड़ोसी के घर से 4 लाख रुपए चुरा कर ले गया है। तुम्हारे घर में तो चोरी नहीं हुई। अब दोस्तों इस बात को सुनकर रानी बहुत घबरा जाती है। रानी सोचती है कि कोई तो ज़रूर कल मेरे घर के अंदर आया था और मुझे ऐसा लगा भी था, वो मुझे छू रहा है। अब रानी तुरंत अपने घर जाती है और जब घर में पहुंचती है तो सब कुछ इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसका कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। लेकिन जब रानी अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि राजू उसकी चारपाई के नीचे घोड़े बेचकर सो रहा था। रानी राजू को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन चिल्लाती नहीं है। रानी ये सोचने लगती है कि बाहर जाकर सबको बता दूंगी तो सब हमारे घर में कि कोई चोर आया है। तो फिर रानी सोचती है अगर मैंने सबको बताया तो ये बहुत ज़्यादा मार खा जाएगा या इसको लोग मारेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले उस गांव में एक ऐसी घटना और हुई थी। चोर पकड़ा गया था तो गांव के लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पीटा था और उसकी जान ही निकलने वाली थी। फिर रानी सोचती है अगर गांव वालों को यह पता चलेगा यह पूरी रात हमारे घर में छिपा था, रुका था, तो हमारे गांव के लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, हमारी बदनामी होगी। इसलिए रानी यह सारी बातें सोचकर अपने गांव वालों को नहीं बताती है चोर हमारे घर में छिपा है। अब रानी करती क्या है, अपना झाड़ू उठाती है और मुकेश के पास जाती है और उसी झाड़ू से मुकेश को ऐसे खोदने की कोशिश करती है ताकि वो जाग जाए। अब रानी झाड़ू से मुकेश को बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मुकेश उठने का नाम नहीं ले रहा था। क्या करती है रानी, एक गिलास पानी लेकर आती है, उसके चेहरे पर दूर से ही फेंक देती है और मुकेश घबरा कर उठकर बैठ जाता है। अब वह डायरेक्ट बाहर वाले दरवाजे की तरफ भागने लगता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है तो फिर दरवाजे के अंदर आ जाता है, आकर छिप जाता है। रानी के सामने उसके पैरों में गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है, हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगता है। मुकेश कहता है कि मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, नहीं तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों जब राजू घर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था तो देखता है कि कुछ लोग लाठी डंडा लेकर उसी की तरफ गाँव के लोग आ रहे थे। अब रानी अपने घर का दरवाज़ा तुरंत बंद कर लेती है और खुद घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी गांव के कुछ लोग रानी के पास आते हैं और रानी से कहते हैं, भाभी आपको पता है हमारे गांव में कल रात को चोर आए थे, बहुत सारा सामान चोरी करके ले गए, 4 लाख रुपए चुरा कर ले गए हैं। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो चोर अभी भी हमारे गाँव में है, कहीं इसी पहाड़ियों में छुपा हुआ है। तभी रानी अपने गाँव वालों से कहती है तभी रूबी अपने गांव वालों से कहती है कि अगर वो चोर चोरी करने के लिए आया होता तो वो छिपता क्यों, वो रात को ही भाग गया होता। तब दोस्तों गांव वाले लोग कहते हैं कि नहीं भाभी, वो चोर इसी गांव में जब आया था सीसीटीवी कैमरे में आते हुए वह रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन यहाँ से जाते वक्त सीसीटीवी कैमरे में उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो जो चोर है वो अभी भी इसी गाँव में है, छिपा हुआ है, फिर इस कहीं पहाड़ियों में छिपा हुआ है, वो इस गांव से बाहर नहीं निकला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस रास्ते से होते हुए पूरे गांव के लोग उस गांव में आते थे, उस रास्ते के स्टार्टिंग पॉइंट में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और मात्र वही एकलौता ऐसा रास्ता था गांव के अंदर आने और जाने का। जब मुकेश या राजीव गांव के अंदर आया था तो उसका फ़ोटो उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन गाँव से बाहर निकलते वक्त उसका वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इसलिए गांव के लोग सोच रहे थे कि शायद चोर अभी भी हमारे गांव के अंदर छिपा हुआ है। इसलिए वो सभी लोग लाठी डंडा लेकर उस चोर को तलाश रहे थे और दूसरे के घरों में जाकर पूछताछ कर रहे थे और सबको बता रहे थे। दोस्तों गांव वाले रूबी से कहते हैं, भाभी आपको दोस्तों गांव वाले रानी से कहते हैं कि भाभी अगर आपको वो चोर दिखाई दे तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो चोर अभी भी इसी पहाड़ियों के ऊपर कहीं छिपा हुआ है।
तब दोस्तों रानी कहती है ठीक है भैया, अगर वो मुझे दिखाई देगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद गांव के लोग वहां से चले जाते हैं और मुकेश है ना, वो घर के अंदर छिपकर गांव वालों की सारी बातें सुन रहा था। लेकिन जैसे ही रानी अपने घर के बाहर का दरवाज़ा खोलकर अंदर घर के अंदर आती है, वैसे ही राजू उसके पैरों में गिर जाता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। तब रानी मुकेश से कहती है देखो, तुम हमारे घर से अभी के अभी निकल जाओ, तुम इस गांव वालों के बारे में नहीं जानते हो। अगर गांव वालों को पता चलेगा हम दोनों लोग पकड़े जाएंगे और तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी भी बहुत ज़्यादा बदनामी हो। इसलिए मैं नहीं चाहूँगी तुम भी फंसो और मैं भी फंसूँ, इसलिए तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। तब दोस्तों मुकेश रूबी से कहता है नहीं, मैं अभी इस घर से नहीं निकल सकता हूँ, मुझे तुम कहीं घर के अंदर छुपा लो। तभी रानी कहती है मैं तुमको कहाँ छुपाऊँगी, हमारे घर में औरतें आती जाती रहती हैं, मैं तुमको कहाँ छिपाऊँगी। इस गांव में दोबारा कभी आना मत। हमारे गांव के लोग बोल रहे थे तुम इसके घर से 4 लाख रुपए चुरा कर ले गए हो और कहाँ रखे हैं वो पैसा। तब मुझे कहता है कि मैं 4 लाख चुराऊँ, मेरे पास तो 10 लाख पैसे और छोटे बच्चों का एक छोटा सा पायल भी है और एक अंगूठी है। तुम्हारे गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इतने रुपए चुराए हैं। तब रानी कहती है हाँ, ऐसा हो सकता है, चोरी अगर 2 की होती है तो लोग बताते 4 लाख की चोरी हो गई है। लेकिन एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे घर पर मत रुको। तब मुकेश हाथ जोड़कर रानी के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि नहीं, मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम मुझे बचा लो, नहीं तो गांव के लोग मुझे मार डालेंगे। अब रानी कहती है और वह मजबूर हो जाती है। तभी रानी करती क्या है, मुकेश से कहती है ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे दूसरे वाले कमरे में जाकर छिप जाओ, मैं तुम्हारे बाहर से ताला लगा दूंगी। अब दोस्तों जो मुकेश है वो रानी के दूसरे वाले कमरे में छिप जाता है और रानी बाहर से ताला लगा देती है। फिर इसके बाद घर का काम काज करने लगती है और झाड़ू पोछा करने लगती है, खाना बनाने लगती है। लेकिन 1 घंटे बाद वो नहाने के बाद जब खाना बना लेती है, चाय बनाती है, सोचती है क्यों ना उसको भी चाय पानी नाश्ता कुछ दे दिया जाए, क्योंकि वो भी बेचारा रात से कुछ खाया नहीं होगा। अब रानी सबसे पहले अपने घर के बाहर इधर उधर देखती है, कोई नज़र नहीं आ रहा था। जब उसको कोई दिखाई नहीं देता है तब रानी उसके कमरे का ताला खोलती है और ताला खोलने के बाद उसी रूम में अंदर उसी को मुकेश को चाय पीने के लिए और थोड़ा सा नाश्ता दे देती है। फिर से ताला बंद कर देती है। अब अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। जब शाम होती है, शाम के समय में रानी के घर में कुछ औरतें आती हैं और उससे बातचीत करने लग जाती हैं और चोरी के बारे में चर्चा होती है। तभी एक औरत रूबी से कहती है आज तुम उस रूम का ताला बंद क्यों किया है तुमने। जब रूबी यह बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और औरतों से कहती है जब हमको पता चला था रात को कि हमारे गांव में चोर आए थे चोरी करने के लिए, तब मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने उस रूम का ताला बंद कर दिया है ताकि कोई भी चोरी करने ना आए।